मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन, ठीक है, आपको इस वाले एक्सप्रेशन का मिनिमम वैल्यू चाहिए। तो याद रखना इसके पीछे का जो बेसिक कंसेप्ट है उसको समझिएगा, इसके पीछे का जो की कंसेप्ट है वो समझिएगा, देख लो, उसके बाद मैं आंसर विद इन सेकंड बताने वाला हूं, ठीक है। जब कभी भी आपके पास फंक्शन कुछ ऐसे हो एफ ऑफ थीटा इक्वल्स टू a tan स्क्वायर थीटा प्लस b cot स्क्वायर थीटा अगर हो, तो आप यहां ध्यान से देखो, ये दोनों पॉजिटिव है और साथ ही साथ दोनों आपस में रेसिप्रोकल वाला नेचर रख रहा है। तो क्या मैं मिनिमम वैल्यू के लिए मैं लगाऊं यहां पर कंसेप्ट am ग्रेटर देन इक्वल टू gm, और ये सुनो am ग्रेटर देन इक्वल टू gm लगाऊं, और इन दोनों ही आइडेंटिटी का जो am होगा क्या होगा, a tan स्क्वायर थीटा प्लस b cot स्क्वायर थीटा बाई 2। समझिएगा, विद इन 2 सेकंड में आंसर आप बताओगे। और इसका जीएम जो होगा वो क्या होगा, ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा, a tan स्क्वायर थीटा इंटू b cot स्क्वायर थीटा का स्क्वायर, ठीक है। ये दोनों रेसिप्रोकल होने की वजह से इन दोनों का प्रोडक्ट, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन 1 होगा क्या। अब ये 2 डिवाइड में उधर भेज दूं क्या, तो ये मल्टीप्लीकेशन में चला जाएगा क्या। तो सिंपल सी बात है, इट इज ग्रेटर देन, इट मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू क्या आ जाएगा भाई, 2 टाइम्स ऑफ दिस, ये 1 हो गया। तो इसी का वैल्यू मिनिमम पूछा है, तो इसका मिनिमम वैल्यू क्या आ रहा है, a टाइम्स ऑफ tan स्क्वायर थीटा प्लस b टाइम्स ऑफ cot स्क्वायर थीटा मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू a इंटू बी, क्योंकि ये तो 1 हो गया रूट ए बी। तो ये जब भी दिखा तो आपको दिख रहा है ये मेरा a है, ये मेरा b है, समझ रहे बात को। यहां पर अगर ध्यान से देखें तो ये मेरा a है, b है, तो इसका मिनिमम वैल्यू पूछा है, तो ये एक्सप्रेशन का डायरेक्टली मैं क्या लगा दूंगा, बोलो 2 टाइम्स ऑफ रूट ए बी, तो रूट a इंटू बी। बोलो ये स्क्वायर रूट के बाहर अगर आएगा तो ये 4 बन के आएगा, ये 5 बन के आएगा, कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा। आंसर विल बी 40। समझ पा रहे हैं आप इसको कैलकुलस से भी जा सकते हो, डिफरेंशिएट करके भी आ सकता है, लेकिन आप समय बचाने के लिए आप इस कंसेप्ट को यूज कर सकते हो।